मन वाला बंधन कौन खोलेगा? ये मन वाला बंधन खोलेगी भगवान की कथा। जब आप काशी आकर कथा सुनेंगे, सुन रहे हैं, तो ये मन का बंधन बाबा विश्वनाथ की कृपा से खुल जाएगा और मन में फिर एक ही भाव आएगा, भैया अब तो काशी की यात्रा हो गई, कथा सुन ली, जीवन में जो भोग महादेव ने दिए थे सब कर लिए, अब तो केवल हमें शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। काशी आने के बाद ये भाव यदि आने लगे, मतलब समझिए आप मन से मुक्त हो गए। अब शरीर चल रहा है तो उसको भजन मार्ग में प्रवृत्त कर दीजिए। और देखिए ये सबके मन में नहीं आता। एक 100 वर्ष वाला भी व्यक्ति होगा ना और कभी भजन नहीं किया तो उससे कहो मरना है, अरे अभी कहां मरना मरा है क्या। एक महाराष्ट्र के अमरावती में एक माता जी हैं, तो वो कथा सुनती हैं, तो कभी कभी हमसे फोन में बात कर लेती है। अमरावती के पास एक जगह है भद्रावती, तो वो जब फोन लगाते हैं, हमने कहा और माता जी बढ़िया, हमने कहा चलो अब तो बढ़िया, आपने सब देख लिए, सब सुख देख लिए, खूब संपन्नता देख ली, अब तो भोले बाबा से प्रार्थना। बोले नहीं महाराज अभी कहाँ। तो हमने कहा अभी और क्या रह गया है? बोले अभी आपको पता नहीं है। हमने कहा क्या हुआ? बोले अभी हमारा पोता 25 वर्ष का हो गया, बस एक इच्छा है कि उसकी बहू और आ जाए बस। हमने कहा अच्छा अभी वो देखकर शरीर। बोले हाँ, भगवान शंकर जी से रोज ही प्रार्थना करते हैं, 5 बेलपत्ती ज्यादा चढ़ाते हैं, क्या कि अभी हमें उठाना मत। हमने कहा मैया ऐसे तो पोते पे पोते होते जाएंगे, वो बड़ा होगा फिर दूसरा होगा, तो कब तक मांगती रहोगे? हमने कहा मांगो, यहां वाला विराम करो, ऊपर वाले की शुरुआत करो। कई लोगों का भाव रहता है जीवन में, कहते ना व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत यदि रहता है तो मृत्यु से, महाराज सब हो जाए किंतु मरे ना, जबकि वही जीवन का सत्य है। इसी कारण भगवान कह रहे जो मेरी शरण में आ जाता है तो सबसे पहले उसको मैं निर्भय भाव बना देता हूं, उसको मैं निर्भय कर देता हूं। कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तदव्रतम। भगवान कह रहे जो मेरी शरण में आता है ना, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जैसे हम लोग काशी का व्रत लेकर यहां पर आए ना, भैया जीवन में डरिएगा कभी मत, अच्छे अच्छे संकल्प लेकर बढ़ते जाइएगा और बाबा विश्वनाथ की याद कर लेना। तो काशी आने वालों को जीवन में कभी भी दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ता। मानव जन्म में ही आपके मन में मुक्ति का भाव आ जाता है, इसी जन्म में। और तीसरा बोले जो काशी आ जाता है, बोले उसके जीवन में 8 दरिद्रता में से कोई भी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती। 8 प्रकार की दरिद्रता होती, उसके जीवन में कभी कोई दरिद्रता नहीं आती। क्यों? क्योंकि भैया काशी आ गए, और काशी आकर व्यक्ति माला माल होता ही होता है। तो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा सुनने वाले, चाहे यहां बैठकर सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, इतने लोगों ने पोथी पाठ करवा रहे, जो भी करवा रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए कि अब जीवन में दुर्गति नहीं, तो फिर क्या होगा? बोले अब तो जीवन में भैया सदगति की तैयारी कर दो, सदगति दे देते हैं महादेव जो उनकी कथा में लग जाता है। तो यहां पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा प्रभु अभी तक कोई ऐसे पापी की सदगति कभी हुई है क्या? बोले बिल्कुल हुई। तब श्री शिव महापुराण में एक कथा आती है, देवराज नाम का ब्राह्मण था। अब देखिए है तो ब्राह्मण, किंतु काम क्या करता है? काम करता है व्यापारियों वाले, वस्तुएं बेचता है। और देखिए वस्तुएं बेचता है, लिखा हुआ है कैसा है वो? रस विक्रेता। शिव महापुराण में आया है रस विक्रेता। एक दैक तडागे सा स्नातुम यातो महीश्वरा शोभावतीं वेश्यां नाम दृष्ट्वा तत्रादिविह्वला। एक दैक तडागे सा स्नातुम यातो महीश्वरः
देखिए, कहते हैं देवराज नाम का ब्राह्मण कहाँ रहता था? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता। यहां पर एक विशेषण आया है देवराज के लिए। क्या विशेषण आया? कि जीवन में बहुत कमाता है किंतु बहुत कमाने के बाद भी दरिद्र बना रहता है। बहुत सारे लोगों का स्वभाव बन जाता है कि वो कितना भी भगवान के पास जाए, कितनी भी कथा सुने, सब कुछ मिलने के बाद भी कहते हैं महाराज भगवान ने अभी कुछ दिया नहीं। इसको कहते हैं दरिद्री स्वभाव। जीवन में याद रखिएगा, भगवान यदि आपको 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं ना, तो ये उनकी बड़ी कृपा है। वो रोटी यदि आपके शरीर में पच रही है, मतलब ये भी महादेव की अति कृपा है। ये एक स्वभाव है, बहुत ज्यादा आ रहा है उसके बाद भी और आने की इच्छा है। इसको कहते दरिद्री स्वभाव। ये जो लिखा है, जो देवराज था ना, वो दरिद्री स्वभाव का था। कैसा था? बोले ब्राह्मण तो था किंतु ज्ञान दुर्बला, ज्ञान नहीं था। और जिस भूमि पर आप बैठे हो ना, काशी, इसको ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। क्या? धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने इसी भूमि पर बैठकर बड़े बड़े शास्त्रों का, बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया, इसी भूमि पर।